नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ढेर, 3 जवान घायल, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 1 लाख के पार। राजस्थान में आंकड़ा पहुंचा 6000 के करीब, 139 लोगों की मौत। राजस्थान की गहलोत सरकार जल्द लाएगी विदेशों से प्रवासी राजस्थानियों को। आरबीपीएनएल की सीएमडी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। राजस्थान सीआईडी क्राइम ब्रांच की जयपुर शहर में बड़ी कार्यवाही, 2 गोदामों पर छापा मार, पकड़े करीब 1 करोड़ के महंगे तंबाकू उत्पाद। भारत और नेपाल के बीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। नेपाल का नया नक्शा जारी करने के एक दिन बाद नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में भारत पर सिंहमेव जयते का तंज कसा। ओली ने इशारों ही इशारों में भारत पर ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है या सिंहमेव जयते। ओली ने कहा कि भारत के साथ दोस्ती को गाढ़ा करने के लिए ऐतिहासिक गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नेपाल ने चीन के साथ अपनी स्थिति को भी स्पष्ट किया है। ओली ने कहा कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख हमारा है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। इससे पहले पड़ोसी देश नेपाल ने अपना नया मैप जारी करने का ऐलान किया था। इसमें कम से कम 3 इलाके ऐसे होंगे जो भारतीय सीमा में आते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों धारचूला से लिपुलेख तक नई रोड का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से उद्घाटन किया गया था। इस रोड पर काठमांडू ने आपत्ति जताई थी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की। इसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, गुजरात के राजकोट, कर्नाटक के मैसूर, मध्य प्रदेश के इंदौर और महाराष्ट्र के नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इसके अलावा हरियाणा के करनाल, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश के तिरुपति और विजयवाड़ा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर, गुजरात के अहमदाबाद को 3 स्टार की रेटिंग मिले हैं। वहीं दिल्ली, कैंट, वडोदरा, रोहतक उन शहरों में शामिल है जिन्हें 1 स्टार रेटिंग मिली है। श्रीनगर के कानेमजार नवागदल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इसका मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार व गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए आतंकियों में श्रीनगर का जुनैद अशरफ खान और पुलवामा का तारिक अहमद शेख शामिल है। जुनैद हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ का बेटा था। इस मुठभेड़ को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि सोमवार रात श्रीनगर में पुलिस के एक विश्वसनीय सूत्र से जानकारी मिलने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रात में भी गोलीबारी हुई। डीजीपी ने बताया कि सुबह फिर से फायरिंग शुरू हुई है और मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ को लेकर कोई अफवाह न फैले, इसको देखते हुए प्रशासन ने श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला किया। हालांकि ग्रेनेड सुरक्षा बलों से पहले ही गिरा, जिसमें 3 जवान मामूली रूप से घायल हुए। इनमें से 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के और 1 सीआरपीएफ का जवान शामिल है। 2 साल बाद ये पहला मौका है जब श्रीनगर में इस तरह की मुठभेड़ हुई। इससे पहले करण नगर में एक एनकाउंटर हुआ था। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक 39,234 मरीज ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1,01,139 संक्रमित है। 58,802 का इलाज चल रहा है। 39,173 ठीक हुए हैं और 3,163 की मौत हो चुकी है। मुंबई और दिल्ली में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। दिल्ली में लॉकडाउन की ढील के चलते एक ही दिन में 500 से अधिक मामले सामने आए हैं। यहां संक्रमितों की संख्या 10,000 को पार कर गई है। 3 राज्यों में हुए अलग अलग हादसों में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रवासी मजदूरों का ट्रक पलट गया, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र के यवतमाल में बस के ट्रक से टकराने पर 3 प्रवासी मजदूरों सहित चालक की मौत हो गई। बिहार के भागलपुर में प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही एक बस पाइप लदे हुए ट्रक से टकरा गई। घटना में 9 प्रवासियों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बिहार में प्रवासी श्रमिकों को दरभंगा से बांका ले जा रही बस एक ट्रक से आमने सामने टकरा गई। वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही एक बस के सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकराने पर 3 प्रवासी मजदूरों और बस चालक की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को लेकर लौट रहा एक ट्रक सोमवार देर रात झांसी मिर्जापुर हाईवे पर महोबा जिले के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक में सवार 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। बताया गया कि ट्रक में 25 प्रवासी मजदूर सवार थे।
राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार विदेशों से भी प्रवासी राजस्थानियों के लाने की कार्य योजना पर काम कर रही है। 22 मई को पहली फ्लाइट जयपुर में मनीला फिलीपींस से आएगी। 14 फ्लाइट्स में 2000 राजस्थानी प्रवासी प्रदेश में लौटेंगे। RVPNL के CMD दिनेश कुमार की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में विदेश से आने वाले राजस्थानियों के लिए नियम, कायदे और दिशा निर्देश तय किए गए हैं। 15 सूत्रीय गाइडलाइन में सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें यात्री के एयरपोर्ट से निकलने के बाद होटल में रहने और 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड के बाद खुद के खर्चे पर जांच कराने की बात कही गई है। CID की क्राइम ब्रांच ने आज जयपुर शहर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने मुरलीपुरा में अवैध बिक्री की सूचना पर मुरलीपुरा थाने के साथ मिलकर 2 गोदामों पर छापा मारकर भारी मात्रा में माल बरामद किया और एक जने को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए माल की कीमत करीब 1 करोड़ है। टीम ने भारी मात्रा में महंगे तंबाकू उत्पाद, रजनीगंधा पान मसाला, तुलसी, बाबा तंबाकू, मिराज तंबाकू, महंगी सिगरेट, बीड़ियां बरामद की है। यह सारी कार्रवाई ADG क्राइम BL सोनी के दिशा निर्देशन में की गई। CID क्राइम ब्रांच के सूर्यवीर सिंह राठौड़, पुलिस उप अधीक्षक व उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 250 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें डूंगरपुर में 70, पाली में 69, बाड़मेर और जयपुर में 17, नागौर में 16, उदयपुर में 13, जोधपुर और सिरोही में 11, टोंक और कोटा में 5, बीकानेर में 3, सीकर, प्रतापगढ़, झुंझुनू में 2, दौसा, झालावाड़, धौलपुर, सिरोही, चूरू, अलवर और अजमेर में 1 संक्रमित मिला, जिसके साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5757 पहुंच गया। साथ ही भरतपुर में 1 मौत भी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 139 पहुंच गया। वहीं कुल संक्रमित 5757 लोगों में से 3232 रिकवर भी हो चुके हैं। इनमें से 2869 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। अब राज्य में सिर्फ 2386 एक्टिव केस बचे हैं। जयपुर के शाहपुरा विराटनगर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हनुमान सहाय व्यास का शनिवार को निधन हो गया था। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शाहपुरा विराटनगर के पूर्व विधायक स्वर्गवासी हनुमान सहाय व्यास के शाहपुरा स्थित निवास पर जाकर बैठक में हिस्सा लिया और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। इस अवसर पर मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र यादव और विधायक बाबूलाल नागर भी उनके साथ थे। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में सोमवार को डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियंस आपस में भिड़ गए थे। लैब टेक्नीशियन रमेश कुमावत पर डॉक्टर दिनेश जैन के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। इस पर सरकार ने एक्शन लेते हुए लैब टेक्नीशियन रमेश कुमावत को निलंबित कर दिया। उसके बाद आज रमेश कुमावत के निलंबन का विरोध करते हुए लैब टेक्नीशियनों ने काम का बहिष्कार किया और SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी के कक्ष के बाहर पोस्ट में धरना दिया। इसके बाद लैब टेक्नीशियंस की ACS मेडिकल रोहित सिंह की अध्यक्षता में एक वार्ता हुई, जो सफल रही। वार्ता के बाद निलंबित लैब टेक्नीशियन रमेश कुमावत को फिर से बहाल कर दिया गया। ACS रोहित सिंह ने दोनों ही पक्षों को अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्देश भी दिए। इसके बाद लैब टेक्नीशियंस ने अपनी हड़ताल समाप्त कर वापस काम पर लौट गए। बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।